शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्ति स्वरूप हूँ। सर्व गुणों से संपन्न मैं आत्मा सर्व ज्ञान से संपन्न मैं आत्मा। मेरा शरीर एकदम निरोगी है। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं, जीवन में अगर हम एक दूसरे को स्नेह देते चलें, एक दूसरे का स्नेही बनेंगे ना, तो हम एक दूसरे को सहयोग भी दे सकते हैं ना। स्नेह नहीं होगा तो हम सहयोग नहीं दे सकते। इसीलिए तो संबंध जोड़ा जाता है ना। संबंध में स्नेह होता है ना। भगवान से भी जब हम स्नेह जोड़ेंगे ना, तो हमें ऑटोमेटिकली भगवान की याद आएगी, तो उनसे हमें सहयोग भी मिलेगा। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि आज दुनिया में लोग एक दूसरे को सहयोग नहीं दे पाते ना। आज दुनिया में एक दूसरे को लोग सहयोग नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि स्नेह नहीं है ना। एक दूसरे की वैल्यू नहीं है। आज पति को पत्नी की वैल्यू नहीं है, पत्नी को पति की, माँ बाप को बच्चों की, बच्चों को माँ बाप की, है ना। बेटे बहू को सास ससुर की। आज किस संबंध में अगर कोई किसी की वैल्यू रखता है ना। आज अगर बच्चा भी बोले, मैं मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना। प्यार जिस्मानी प्यार नहीं, आत्मिक प्यार होता है। तो बोलेंगे ना कि आप हमारा कहना नहीं मानते हो, ऐसे ही बोलेंगे ना। मतलब कोई अगर किसी को स्नेह दे रहा है, स्नेह करता है, तो वो हर इंसान चाहेगा कि ये मेरा कहना भी माने ना। नहीं तो आज देखो, लोग सोचते हैं, कई लोग है ना अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, तो माँ बाप क्या करें ना। अगर वो कई बच्चे या कई बेटे बहू अपने हिसाब से चलेंगे, तो वो लोग भी कब तक उनके पीछे पड़ेंगे, कब तक उनको सिखाएंगे। आखिर तो वो भी थक जाएंगे, है ना। उनकी आत्मा को भी धीरे धीरे वैराग्य आ जाएगा। वो लोग भी सोचेंगे, आज सास ससुर की अगर बेटे बहू नहीं मानते, उनकी कोई वैल्यू नहीं रखते, उनको स्नेह नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, तो सास ससुर सोचेंगे ना, अरे इनको तो हमारी ज़रूरत नहीं है। एक समझदार सास ससुर तो बोलेंगे ना, चलो ठीक है, हम अपने काम में लग जाते हैं। फिर यहाँ वो अपने काम में लग जाएंगे, भक्ति में लग जाएंगे, अपना जीवन जिएंगे, या जल्दी शरीर छोड़ लेंगे। क्योंकि वो लोग जल्दी फ्री हो जाएंगे अपने पार्ट से, तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो हर आत्मा अपना अपना अपनी अपनी जिम्मेवारी, अगर उसको जीवन में और कोई काम नहीं है, सब पूरा हो गया, पार्ट पूरा हो गया। एक होता है कि अगर माँ बाप को, बच्चों को अगर माँ बाप की ज़रूरत होती है, तो माँ बाप, बच्चों की इच्छा होती है, माँ बाप को भी लगता है, तो कई बार उम्र भी बढ़ जाती है। मतलब कि वो जो हिसाब किताब होता है किसी और का, वो उस हिसाब से चुकतू होता रहता है, तो उनका बढ़ जाती है ना। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि ऐसे करके अगर हमें स्नेह होगा एक दूसरे से, तो ही तो हम एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं ना। और दूसरा, बाबा आज हमें कहते हैं कि किसी को शिक्षा देने का समय नहीं है कि ये करो ये करो ये करो, आप उनको सहयोग दे दो। आज हम किसी से बोलेंगे ये सफाई कर दो, ये इसको साफ करो, इसको ऐसे करो, है ना। तो आज हम उनको शिक्षा देंगे ना, लेकिन
अगर वो करना ही नहीं चाहें, उनसे होता ही नहीं है। आज लोगों का दिमाग इतना घूमता रहता है, कभी कहाँ कभी कहाँ, है ना। दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी बातें हैं, ऑलरेडी बहुत सारा काम तो नहीं है आज लोगों के पास, लेकिन दिमाग में बातें होने के कारण दिन सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है ना। आज लोग शरीर से काम बहुत कम करते हैं, है ना, लेकिन दिमाग इधर उधर होने से समय ऐसे ही निकल जाता है। तो समय ऐसे ही निकल जाएगा, दिमाग पे कोई और बात होगी, उनको बोलेंगे ये करो, वो कर ही नहीं पाएंगे। समय ऐसे ही निकल जाएगा। आप उनको सहयोग दे सकते हो तो दो, है ना। आज हमें बाबा क्या शिक्षा देते हैं कि किसी को भी शिक्षा देने का समय नहीं है, सहयोग देते चलो। सहयोग देते देते सब खुद भी आगे बढ़ो, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो, है ना। जैसे माला बनती है ना, माला में क्या होता है, एक दाना दूसरे दाने के नज़दीक होता है, तभी तो माला बनती है ना। आज घर भी कैसे बनेगा, परिवार में भी सब मिलजुल के कैसे रहेंगे। चलो बहू जैसी भी है, अगर सास ससुर उसको सहयोग दें, उसका पति उसको सहयोग दे, पति कैसा भी है अगर पत्नी उसको सहयोग दे, बच्चे कैसे भी हैं अगर बच्चों को माँ बाप सहयोग दें, तभी तो बच्चा माँ बाप की गुण गाएगा ना। बड़े होते हुए ऐसे ही थोड़ी गुण गाएगा। आज अगर बच्चों को बड़े होते हुए उनकी माँ बाप बोलते हैं ना, देख तुम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, हम आपको ऐसे ऐसे पालते थे, है ना। अब जब वो बड़ा होगा, जब वो औरों को दिखेगा, अरे ये तो ये करते हैं वो करते हैं, तो उसके माँ बाप बोलेंगे तुम भी ऐसे ही करते थे, तुमको हमने इतना सहयोग दिया, फिर भी हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया ऐसे ऐसे तुम पे मेहनत करके। अगर उसको याद नहीं है तो जब उसको बताते हैं तो उसको लगता है कि अरे मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर कितनी मेहनत करी है ना। और हम सोचे नहीं बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, खराब है ना। तो अगर माँ बाप उसको सहयोग नहीं देंगे तो फिर बच्चा थोड़ी, फिर वो भी बड़ा होके वो भी बोलेगा क्या किया है आपने मेरे लिए जो मेरे को बोल रहे हो। इसलिए हमें हर एक को सहयोग देना चाहिए। इस समय दुनिया में सबको ज़रूरत है ही सहयोग की, है ना। शिक्षा की ज़रूरत नहीं, आप किसी को शिक्षा दोगे ना तो सब बोलेंगे हाँ हाँ हमें तो पता है, हाँ हमें तो पता है क्या करना है। हर एक समझदार है। आज आप किसी को कुछ ज्ञान की बातें भी सुना दोगे ना, कहेंगे हाँ हमें पता है ऐसे ही होते हैं। वो सुनना पसंद नहीं करेंगे, सोचेंगे ये ज़्यादा ही अपना ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं, आपको दिख रहा है, अगर उनको समझ है भाई गुस्सा नहीं करना है, जेलसी नहीं करनी है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, उन सबको पता है, लेकिन वो फिर भी कर नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए, है ना। आज अगर कोई जेलसी करता है, कोई अगर हमारे जीवन में विघ्न डाल रहा है, परेशान कर रहा है, उसको पता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से मजबूर होके ऐसा कर रहा है, तो हमें क्या करना है, उनको सहयोग देना है ताकि उनका वो अवगुण खत्म हो जाए, उनका वो गुण अवगुण खत्म होके वो भी गुण धारण कर ले, है ना। वो भी अपनी कमी कमज़ोरी से मुक्त हो जाए। तो इस रीति से हमें एक दूसरे को क्या करना है, सहयोग दो। किसी गुण का सहयोग दो, किसी शक्ति का सहयोग दो, या आप किसी का काम कर सकते हो। समझो कोई जो घर में जो काम करने के लिए मदद करने आते हैं, है ना, अब उनको तो कितने सारे घर करने होते हैं ना। अब वो एक ही घर में अपना सारा समय लगा दें तो वो कमाई कैसे करेंगे, है ना। तो आप उनको सहयोग दे सकते हो, वो जैसा भी करके जाएं, आप पीछे से थोड़ा बहुत खुद भी कर लिया करो, हो गई ख़त्म चिक चिक, है ना। बच्चा अगर कुछ भी होमवर्क नहीं करके आ रहा है, कुछ गलत करके आ रहा है, तो आप उसके साथ बैठकर उसको होमवर्क करवा दो,
कई माँ बाप बोलेंगे हम रोज़ रोज़ यही करें, कब तक करें। टीचर रोज़ रोज़ किसी न किसी बात पे शिकायत दे, आप उनको सहयोग दो, आप सोचो नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप उनको परमात्मा को याद करके उनको शक्ति दो, ये भी सहयोग देना चाहिए। उन दूसरों के लिए जैसे लोग प्रार्थना करते हैं ना, ऐसे एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करो। मेरा बेटा समझ के प्रार्थना करोगे ना तो नहीं लगेगी, है ना। हमेशा हमेशा कभी भी अपने बच्चों को या किसी को भी अपने को ना मेरा नहीं समझो। मेरा समझने से ना हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा समझने से बस टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़, मेरा समझने से आपको इंसल्ट फील होगा, अभिमान आएगा, अपमान फील होगा, है ना। अगर आप सोचो आप स्कूल में गए, टीचर ने बोला आपका बच्चा तो ये करता है, होम लिखता नहीं है, बातें करता रहता है ना। तो टीचर बोले कि आपका बच्चा बोलने से ही आपको अपमान फील होगा। फिर आप बच्चों को कलयुग की दुनिया में तो फिर डांटेंगे या मारेंगे। और हम सोचें अगर आप किसी टीचर ने बोला अरे ये बच्चा है ना इनका, अच्छा ये आपका पड़ोसी है, ये बिल्कुल भी लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो आप उसकी मम्मी को क्या बोलोगे, उस बच्चे को क्या बोलोगे, उसकी मम्मी को समझाओगे ना, नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा, कल से लिखोगे ना, अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, ऐसे ही समझाओगे ना उसको, है ना। तो उसके प्रति आपकी शुभ भावना है, आप उस समय उस बच्चे के प्रति शुभ भावना भी कर सकते हो, उसके लिए अच्छा भी सोच सकते हो, उसकी मम्मी को भी शांत करा सकते हो, उसको मार से, डांट से बचा सकते हो, है ना। उनके बच्चों के लिए आप तरीका भी बता सकते हो। और जब खुद के बच्चे के ऊपर आती है ना तो क्या निकलता है, अपमान फील होके फिर कई लोग डांटने और मारने लग जाते हैं, है ना। फिर दुखी हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं, अरे अब मैं क्या करूं, फिर दूसरों से एडवाइस लेनी पड़ती है। तो अगर हम यही समझें, अगर फलाने का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम उसकी माँ बाप को समझाते हैं कि नहीं नहीं सब कर लेगा, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उस बच्चे से भी आप प्यार से बात करोगे, है ना। टीचर तो बोलेगी मेरा फ़र्ज़ है, मुझे तो इनको बोलना पड़ेगा ना, है ना। टीचर कई बार अच्छी टीचर भी होती हैं जो बोलती हैं, फिर पेरेंट्स को थोड़ा सजेशन भी दे देती हैं। और कई टीचर जो स्ट्रिक्ट होती है ना, वो तो फिर नेगेटिव ही बोलती रहती है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को टीचर के पास भेजते हैं क्यों, सिखाने के लिए। अगर टीचर ही उनको उल्टा सुल्टा बोल देगी, कोई सल्यूशन नहीं बताएगी, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, है ना। तो हम देखो अपने आस पड़ोस वालों को, एक दूसरे को सल्यूशन देते हैं ना लोग, कि हाँ मेरा बेटा भी नहीं करता था, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो ऐसे ही अगर हम सोचें कि भगवान का बच्चा है, उसके लिए ऐसा बोला है, ऐसी शिकायत दी है, और हम भगवान को याद करके उसके लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, तो ठीक भी हो सकता है ना। ये हमने उसको सहयोग दिया। इसीलिए तो बाबा हमें बोलते हैं मेरा कभी नहीं समझो कि ये मेरा है ना, मेरा शरीर। आज देखो किसी और को कैंसर या कोई बीमारी हो जाएगी तो लोग क्या करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए शुभकामना करते हैं, है ना। बोलेंगे ना कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और बिना टेंशन किए भगवान पे विश्वास रख के अगर वो उनको बोलेंगे भी ना तो ठीक भी हो जाते हैं। और जो लोग अगर समझो हमारे शरीर को कुछ हुआ या हमारे नज़दीक के देह संबंधियों को कुछ हुआ तो लोग टेंशन करते रहते हैं, रोते हैं, सोचते हैं अब कैसे ठीक होगा। वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो मेरा कहने में नहीं आती है। जब हम मेरा शरीर सोचते हैं ना,
अरे मेरे शरीर को ऐसे हो गया, अब क्या करूं, कैसे करूं। तो वो क्या होता है, एक भारीपन हो जाता है। भारीपन होने से हमारा भगवान से कनेक्शन टूट जाता है। भगवान से कनेक्शन टूटने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आना बंद हो जाती है। फिर हम टेंशन लेने लगते हैं, फिर हम उल्टा सुल्टा सोचने लगते हैं, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कभी भी हमें मेरा नहीं कहना है, तभी आप दूसरों को सहयोग दे सकते हो, है ना। फलाने की बहू खराब है तो भी लोग, अगर वो बहू उनसे दूसरे लोगों से बात करेगी ना, तो उनको पता है उसमें ये खराबी है, तो भी उसको अच्छे से प्यार से समझाएंगे। लेकिन एक सास नहीं समझा सकती। सास एक दो बार समझाएगी फिर परेशान हो जाती है, वो दुखी हो जाती है, अरे मेरी बहू ऐसी निकली है। मेरी बहू नहीं है, वो उस आत्मा में वो स्वभाव संस्कार है ना। तो हमें क्या करना है, उसको सहयोग देना है। तो वैसे भी देखो आज लोग अपने माँ बाप को सहयोग नहीं देते हैं, है ना। अगर कोई और अपने बच्चों को सहयोग नहीं देते, क्योंकि मेरापन है ना मैला बना देता है। मेरापन मैला बना देता है। मेरापन अभिमान में ले आता है कि मेरा बेटा ऐसा है, नहीं नहीं मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। लोग बोलेंगे अरे इसका बेटा ऐसा है, नहीं नहीं मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो मेरा क्या करता है, अगर मेरे शरीर, मेरे देह संबंधी, मेरे से देह से संबंधित जो भी पदार्थ, वस्तु, वैभव है, इन सब से हमारा कनेक्शन होता है ना, तो मेरापन अभिमान में भी ला जाता है, अपमान भी फील करा देता है। तो ना तो हमें अभिमान में आना है। अगर आपको कभी भी अभिमान में नहीं आना है, कभी भी आपको जीवन में अपमान फील नहीं करना है, तो आज से जो भी मेरा मेरा कहते हो वो तेरा तेरा कह दो। तो आप सबको सहयोग भी दे सकते हो, है ना। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, शुभ वृत्ति, शुभ बोल, ये भी कर सकते हो, है। तो आज बाबा हमें क्या कहते हैं कि एक दूसरे को शिक्षा नहीं सहयोग दो। और हमें क्या करना है, आत्मिक स्नेह रखना है ना। आत्मिक स्नेह, सबसे पहले तो स्नेह हमारा भगवान से होना चाहिए, है ना। जब हमारा भगवान से स्नेह होगा तभी तो हम दुनिया की चीज़ों में फंसेंगे नहीं ना। आज अगर देखो किसी का किसी से स्नेह होता है ना, तो वो कभी भी किसी और लोगों में फंसेगा नहीं, है ना। तो अगर हमें परमात्मा से सच्चा स्नेह होगा तो हम इस दुनिया में रहते हुए, सबसे संबंध निभाते हुए, सब चीज़ों को यूज़ करते हुए भी उनके आकर्षण में नहीं आएंगे, है ना। उनके आकर्षण से परे रहेंगे अगर हमें परमात्मा स्नेह होगा तो। नहीं तो क्या होता है, आज लोग भगवान को भी याद करते हैं ना, भले जो भी नियम प्रमाण जो भी लोग याद करते हैं ना, तो क्या करते हैं उस समय भी उनको वो चीज़ें, वो संबंध ही याद आते रहते हैं। तो वो चीज़ें और संबंध उनको आकर्षण करता है, और जब वो चीज़ें और संबंध निभाते रहते हैं उस समय उनको भगवान नहीं याद आता है ना। तो सिर्फ कहने मात्र नहीं है, जिसको परमात्मा से सच्चा स्नेह होगा ना, वो कभी भी दुनिया में पाठ बजाते हुए किसी से भी आकर्षित नहीं होगा, है ना। अगर हमारा उसको जीवन में कभी मेहनत भी नहीं लगेगी, है ना। आप चेक करो, आपको अपने जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी, चाहे देह से संबंधित हो, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, सबसे संबंधित परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन जिसका परमात्मा से स्नेह है ना, वो सब परिस्थितियाँ सहज पार कर लेगा। उसको किसी बात पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर किसी को मेहनत करनी पड़ रही है तो समझो कि हम किसी न किसी से आकर्षित हो रहे हैं, चाहे देख संबंध से,
चाहे हम पुराने स्वभाव संस्कारों के वश हो रहे हैं। अगर हमें परमात्मा से स्नेह है तो भगवान ने तो हमें कहा है ना कि अगर आपको मेरे से स्नेह है तो सब कुछ मेरे पे कुर्बान कर दो। मतलब मेरा कुछ है ही नहीं, आपके पुराने स्वभाव संस्कार भी आपके नहीं हैं। जब मेरा कुछ है ही नहीं, सब बोझ हमने भगवान को दे दिया, सब पाप भी दे दो कि भाई मैंने जो भी जन्म जन्मांतर पाप किए हैं वो सब भी आप ले लो, है ना। वो पाप भी दे दो, वो पुराने स्वभाव संस्कार भी दे दो, पुरानी आदतें भी दे दो। जब सब कुछ ही दे दिया तो मेरा तो कुछ है ही नहीं ना, तो बोझ काहे का। अगर आपकी कोई ऐसी आदत भी पुरानी जो आपने बाबा को दे दी, अभी वो फिर से आ गई जिसके कारण आपको मेहनत लग रही है, तो आप बाबा को बोलो, बाबा ये बात फिर से आ गई, ये आप ले लो, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हमें क्या करना है, सब बोझ बाबा को दे देना है। इतना परमात्मा से स्नेह रखो कि कोई भी दैहिक संबंध, देह से संबंधित पदार्थ, वस्तु, वैभव, धन, संपत्ति, चीज़ें हमें कभी भी आकर्षित नहीं करें, है ना। आकर्षित नहीं करेंगी तो ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाएंगे, सदा परमात्मा के स्नेह के झूले में झूलते रहेंगे। जो परमात्मा के साथ झूले में झूल रहा है, कभी सुख के, कभी शांति के, कभी खुशी के, उसको जीवन में कभी मेहनत लगेगी नहीं लगेगी ना। तो आज बाबा हमें कहते हैं मेहनत मुक्त बनो, मेहनत मुक्त बनो। अब कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। मतलब प्रॉब्लम आएगी लेकिन उसके कारण हमें जीवन में रुकना नहीं है ना। प्रॉब्लम आते हुए भी उस प्रॉब्लम के कारण हमें जीवन में कभी भी रुकना नहीं है। दूसरा बाबा आज हमें कहते हैं कि शांति, हर मनुष्य को शांति क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि शांति हम आत्माओं का धर्म है। देह के धर्म में भले आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, लेकिन हमारी आत्मा का धर्म क्या है, शांति। शांति धाम हमारा घर है, शांति के सागर हमारे पिता हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ऐसे हमारी आत्मा में ना, जैसे शरीर में विटामिन प्रोटीन होते हैं ना, वैसे हमारी आत्मा में गुण, शक्तियाँ और ज्ञान होता है ना। तो किसी में कोई गुण की कमी, किसी में कोई शक्ति की कमी, किसी में कोई समझ की कमी होती है। तो हमें क्या करना है, हमें, और शांति में सब गुण समाये है ना। एक शांति का गुण और शांति की शक्ति। शांति को हम गुण के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जीवन में सदा शांत रहकर हम शांति की खुशबू फैला सकते हैं। फिर लोग कहेंगे ये हमेशा शांत रहते हैं, शांति से ही सब काम करते हैं। और शांति को हम शक्ति के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी अशांत वातावरण हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, उस सिचुएशन में हमारे सामने अशांत स्थिति, अशांत वातावरण होते हुए भी हम शांति को शक्ति के रूप में यूज़ करें। शक्ति को हमेशा नेगेटिव चीज़ों के सामना करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उस समय हम शांति की शक्ति को यूज़ करके अशांत वातावरण में होते हुए भी हम शांत हैं। और शांति का गुण मतलब नॉर्मल डेज में भी हम अपने जीवन में कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ नहीं है, हम आराम से शांति से काम कर रहे हैं, तो शांति का गुण होगा तो उसमें सब गुण आ जाते। शांति की शक्ति में सब शक्तियाँ आ जाती हैं। शांति धाम हमारा घर है, शांति के सागर हमारे पिता हैं, सदा ये याद रखो।
तो आप आत्मा सदा शांत रहोगे। हमें शांति कोई बाहर नहीं ढूंढनी है। आपके आसपास बहुत शोर शराबा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर हम अपने मन बुद्धि को एकाग्रचित करके अपने आत्मिक स्वधर्म में बैठेंगे, अपने शांति के सागर बाप को याद करेंगे, तो जैसे हम शांति, है ना, कई लोग सोचते हैं कि मैं तो कहीं दूर जाना है, मुझे तो थोड़ा शांति चाहिए मुझे, लेकिन परमात्मा कहते हैं आप कितना भी दूर चले जाओ, मन में तो संकल्प आएंगे, है ना। जिस भी कारण आप अशांत होते हो, परेशान होते हो, वो परिस्थिति तो खत्म नहीं हो जाएगी ना, आपके दूर जाने से खत्म हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने मन बुद्धि संस्कारों को बाप समान बना के अपने स्वधर्म में टिको, अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होके अपने धर्म में टिको। सब बोझ भगवान को दे दो, तो आप ऑटोमेटिकली जहाँ हो, जिस वातावरण वायुमंडल में हो, आप सदा ही खुद को शांत अनुभव करोगे। अच्छा, मीठी मीठी सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करिए।